Hello students, I am Rinki. Today in this video I am going to explain exercise 4.2 of chapter number 4 quadratic equation. So first of all अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. सो 4.2 एक्सरसाइज में हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करना है. हमें एक इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन को फैक्टराइज करके हम लोगों को क्या है उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेंगे, तभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों को क्या करना होता है. अब देखिए फर्स्ट है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. कि हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें इसके रूट्स निकालने हैं कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से. ओके तो देखिए पहले ना मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताती हूँ. जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें a और c का प्रोडक्ट लेना होगा. हम a और c का प्रोडक्ट ले लेंगे. ठीक है, अब यहाँ साथ के साथ हम क्वेश्चन भी करते हैं अपना सॉल्व, और ये दोनों चीजें फिर एक दूसरे से रिलेट होके क्लियर होती रहेंगी. यहाँ पे a कितना है 1, c कितना है -10. तो जो हमारा AC का प्रोडक्ट है वो कितना हो गया -10. ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में आपको मैं इस तरह से बता रही हूँ, बाकी फिर हम डायरेक्ट करेंगे आगे. अब हमें क्या करना होता है, हमें इसको ब्रेक करना होता है. जो यहाँ पे हमारी मिड टर्म है, अब देखिए मैंने यहाँ पे -10 लिख दिया, उसके साथ अंडरस्टूड है x स्क्वायर चलना ही चलना है हमारा. इन दोनों टर्म को करते हैं हम. वो तो यहाँ पे x यहाँ पे भी x है तो वो होती रहेगी एडजस्टमेंट अपने आप. तो हमें क्या करना है, a और c को उठाना है, साइन साथ में उठाने हैं. यहाँ पे प्लस का साइन था +1, यहाँ पे माइनस का साइन था तो -1 और -10, तो AC कितना हो गया -10. अब आप इस AC को ब्रेक करोगे, मान लो 10 है. बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का कि जो AC का प्रोडक्ट आता है आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कन्फ्यूजन से बच जाओगे. देखिए 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. यहाँ तो बाय चांस हमें ये 2 ही नंबर मिले हैं. ठीक है, तो इनके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं. अब इनको जो भी हमें फैक्टराइजेशन के बाद मिले हैं, इनको हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि चाहे आप लोग प्लस करो चाहे आप लोग माइनस करो, आपको क्या मिलना चाहिए b यहाँ पे क्या है -3. इन नंबर्स को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि जब भी हम इनको प्लस करेंगे या इनको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ये b मिलना चाहिए विद साइन. ध्यान रखना है साइन भी साथ होना चाहिए. अब देखो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, 5 में से 2 को माइनस करोगे 3 मिल जाएगा हमें. ठीक है, बिल्कुल इजी है. तो करिए x स्क्वायर ऐसे ही 5x और 2x, x साथ साथ चलना है तभी हमें 5 2 ज़ा 10 और x की मल्टीप्लाई में x स्क्वायर मिलेगा. x साथ साथ चलेगा. यहाँ पे है -10 इज इक्वल टू 0. देखो अभी मैंने इसको ब्लैंक छोड़ रखा है, मैंने साइन नहीं एडजस्ट किया. हमें 5 में से 2 को माइनस करना है, मतलब दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंट होंगे. यहाँ कुछ और साइन, यहाँ कुछ और, सेम साइन में तो एडिशन हो जाएगी ना, साइन डिफरेंट होंगे. हमें आंसर में क्या चाहिए, माइनस का साइन चाहिए. दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है 5, तो हम 5 का साइन किस चीज़ का कर लेंगे, माइनस का, और 2 का साइन हम किसका कर लेंगे, प्लस का. तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन. अब हम क्या करेंगे, हम अपनी फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से हमें कॉमन लेना है और थर्ड और फोर्थ टर्म में से हमें कॉमन लेना है. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है बेटा. ठीक है, यहाँ से x एक चला गया तो एक x रह गया, यहाँ पे -5 बच गया. इन दोनों में से कुछ कॉमन मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है. यहाँ पे हमने 2 लिया, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 रह गया. अब देखो दोनों के साइन सेम है ना, यहाँ पे भी x -5, यहाँ पे भी x -5, तो यहाँ किस चीज़ का साइन आ जाएगा, प्लस का. वैसे भी जब हमने 2 को लिया था तो 2 प्लस का ही है ना, तो सेम साइन थे, यहाँ हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, देखो ये वाली टर्म हमेशा, ये वाली टर्म सेम होगी आप लोगों की. अगर ये आपकी डिफरेंट होती है दैट मीन्स आपने अपने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक करी हुई है. x -5 को कॉमन निकालिए बाहर, यहाँ क्या बच गया, x -5 गया, सिर्फ x. यहाँ पे क्या बचा हुआ है, प्लस के 2 इज इक्वल टू 0. अब दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स या तो ये वाली टर्म 0 होगी या ये वाली टर्म 0 होगी. तो कर लीजिए कि देयरफॉर
या तो x माइनस 5 0 है या फिर x माइनस 2 0 है। अगर x माइनस 5 0 होता है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, और अगर x माइनस 2 0 होता है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो या तो x की वैल्यू है 5 या फिर x की वैल्यू क्या है 2। आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है अपना। ओके, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, ax स्क्वेयर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले a और c की मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक है। b भी राइट कर लो, चलो यहाँ पे कितना है, a कितना है 2, b कितना है माइनस 6, 2 6 12, किसका माइनस का 12, और b कितना है 1। मैंने आपको क्या कहा था, जब आप ये क्वेश्चन 2-4 बार कर लोगे तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये वाला पोर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा था जो ए सी है उसको ब्रेक कर लो, ए सी का साइन अभी उठाने की जरूरत नहीं है, बाद में एडजस्ट हो जाएगा वो। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब आपको ये नंबर मिले, इनको एडजस्ट करना है ताकि हमें प्लस या माइनस जो भी हम करें उसके बाद हमें क्या मिल जाए 1 मिल जाए। देखिए ये भी सब क्लियर दिख रहा है हमें। 2 2 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो एक चीज 4 मिल गई और एक क्या मिल गया 3 मिल गया। तो करते हैं स्टार्ट। 2x स्क्वेयर 4x 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान दो, मैं पहले साइन नहीं लगा रही क्योंकि हमें ये साइन यहाँ वाला एडजस्ट करना है। इन दोनों को प्लस करके या माइनस करके जो भी हमें करना है, हमें यहाँ वाली टर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तब हमें 1 मिलेगा। दैट मीन्स मेरे को अपना 4 किस चीज़ का, और मेरे को 1 कैसा चाहिए प्लस का। तो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर किसका रखना है प्लस का, और यहाँ वाला नंबर साइन क्या आएगा माइनस, क्योंकि हमें करनी है सब्ट्रैक्शन, हमें चाहिए अपोजिट साइन। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम लोग माइनस। अब फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कॉमन ले लो। देखो 2 कॉमन आ रहा है, साथ में x कॉमन आ रहा है। 2x बाहर चला गया, एक x बचा है यहाँ पे, यहाँ से 2 बच गया क्योंकि 2x बाहर चला गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x और यहाँ पे 2। एक और चीज़ देखिए, 6 माइनस का था बट हमें तो प्लस का चाहिए, x भी माइनस का, वो भी हमें प्लस का चाहिए। यहाँ पे हम माइनस के साइन को भी कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ये x भी प्लस का हो जाएगा और ये जो 2 बचा है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। अब फिर x प्लस 2, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। x प्लस 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर वही सेम चीज कि या तो ये 0 या ये 0, देयरफॉर इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है -2 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है 3 उधर जाके प्लस का बाय में 2। ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड। √2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर वही अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करिए, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा a और c, a इज √2 एंड c इज 5 √2। जब हम √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल होके 2 बच जाएगा हमारे पास। तो 2 5 से कितना आना है, या एक काम करो बिल्कुल क्लियर करते हैं, √2 और √2 को एक ही में लो, मल्टीप्लाई 5। जब रूट के अंदर 2 होते हैं तो एक बाहर आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई 5 हम लोगों को कितना मिलेगा 10। हमारा AC कितना है 10 है और जो हमारा B है वो कितना है 7 है। अब हमें 10 को ब्रेक करना है, ठीक है। कर लो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 5 10, 5 1 5। देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 5 और 2 को प्लस कर दो तो हमें 7 मिल जाना है, ठीक है। तो हम वही करेंगे, एक 5x लेंगे और एक 2x। करनी हमें एडिशन है, यानी कि दोनों के दोनों साइन हमें सेम रखने हैं, या प्लस के या माइनस के। हमें 7 चाहिए प्लस का तो हम दोनों साइन प्लस के रख लेंगे। करिए, √2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू
0। यहाँ से देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहाँ रिमेनिंग है √2x और यहाँ पे 5 प्लस देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, हमने यहाँ करा था ना, 2 कॉमन आया था, यहाँ पे भी √2 पड़ा है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, √2 कॉमन आएगा। 2 में से एक √2 बाहर चला गया तो एक बच गया अंदर, √2x और यहाँ से √2 चला गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो √2x प्लस 5 कॉमन आ गया, इधर बचा x और इधर बचा √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें वही सेम चीज़, देयरफॉर या तो हमारा √2x प्लस 5 को 0 रखेंगे या फिर x माइनस प्लस √2 इज इक्वल टू 0। x मिल रहा है हमें माइनस के 5 बाय में √2, यहाँ से x इज माइनस √2। अभी हमें ये चीज़ मिल रही है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 पे चलते हैं। x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। पहले बाय वाली टर्म सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा तो एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। 8 2 = 16x², 8 1 = 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि इक्वेशन बन गई है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। तो ए सी कितना बन रहा है बेटा हमारा, यहाँ ए इज 16, सी इज 1, 16 बन रहा है, और बी हम लोगों का कितना है, -8। सो ब्रेक 16, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। ठीक है, हमें चाहिए माइनस के 8, वो भी हमें क्लियर दिख रहा है। 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 + 4 8, बिल्कुल ईजी है। 16x² 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 8 चाहिए, करनी भी एडिशन है तो दोनों के सेम साइन कर लो। ठीक है, तभी एडिशन होगी। और आंसर में माइनस चाहिए तो दोनों को हमने किस चीज़ का ले लिया, माइनस का ले लिया। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में से एक तो 4 कॉमन आ रहा है देखो दोनों में, और एक x कॉमन आ रहा है। 4 4 = 16, यहाँ पे 4 बच गया, x बच गया और माइनस के 1 बच गए। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 को निकाल लेते हैं। अब देखिए बेटे यहाँ प्लस का साइन है, हमें माइनस का साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लिया, जो टर्म माइनस की थी वो किसकी बन गई, प्लस की। जो टर्म प्लस की थी वो किसकी बन गई, माइनस की। क्लियर। फिर वही 4x - 1 4x - 1 4x - 1 को कॉमन लीजिए, अंदर भी क्या बच गया, यहाँ से 4x और यहाँ से -1 इज इक्वल टू 0। सेम देयरफॉर 4x - 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी टर्म भी सेम ही है, तो यहाँ से x आ गया 1/4, यहाँ से x आ गया 1/4, सेम ही आ रहा है दोनों जगह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 5th। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a इज 100, c इज 1, सो AC हमारा कितना बन गया 100, और b हम लोगों का कितना है -20। तो बेटा 100 को ब्रेक कर लो, 2 पे 50, फिर दोबारा 2 पे 25, अगेन 5 5 एंड 5 1। ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी है। अब देखो 5 2 = 10, 5 2 = 10 एंड 10 + 10 20, तो ये भी इजी हो गया, कर लो। 100x² 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एडिशन करनी है, सेम साइन होने चाहिए, आंसर में माइनस है तो दोनों ही माइनस ले लो आप। ठीक है, 10 कॉमन आ रहा है फर्स्ट और सेकंड टर्म में से, साथ में x कॉमन आ रहा है। 100 में से अगर हम 10 ले ले तो 10 10 = 100 होता है, अंदर 10 बचेगा, x और -1। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही, फोर्थ पार्ट की तरह ही, यहाँ से भी देखो हम माइनस कॉमन लेंगे तभी हमारा यहाँ माइनस बनेगा, -1। तो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस का बन गया। अब 10x - 1 कॉमन, अंदर भी वही बचेगा,
10x minus 1. Therefore 10x minus 1 is equal to 0 or 10x minus 1 is equal to 0. x is 1 by 10 और यहाँ से भी x कितना 1 by 10. तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, तो पहले हम 3rd 4th 5th कवर करते हैं इसमें. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं बेटा जिनका सम तो कितना है 27 है और प्रोडक्ट कितना है उनका 182. एज्यूम कर लेते हैं. लेट फर्स्ट नंबर बी, उसको हमने x एज्यूम कर लिया. तो सेकंड नंबर कैसे आ जाएगा? सेकंड नंबर इज, अगर टू नंबर्स का सम 27 है तो 27 में से अगर मैं पहले वाला नंबर माइनस कर दूं तो मेरा सेकंड नंबर बन जाएगा. तो हमें बोथ नंबर्स मिल गए अपने. अब इन्होंने कहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, वो तो यहाँ पे हो गया, एंड प्रोडक्ट इज 182. तो जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182. अब आप सेम कर लो बेटा, x का और 27 माइनस x का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 182 आ रहा है. अब x को 27 से करेंगे 27x, x को x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ अपनी, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, 182 को इधर लाओ, माइनस 182 इज इक्वल टू 0. अब ये माइनस x खत्म कर लो यहाँ से, कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करेंगे. अब यहाँ पे a कितना है 1, c कितना है 182 और b कितना है माइनस के 27. यानी कि हमें कितना मिलना चाहिए, AC मीन्स हमें 182 मिलना चाहिए. अब 182 को ब्रेक कर लो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2. अब ये 7 पे चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13. अब देखिए बेटा हमें एडजस्टमेंट करनी है, हमें चाहिए 27. 7 2 जा 14, 14 और 13 कितना होता है 27 होता है. तो ठीक है, एक 14 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा. माइनस का चाहिए, मतलब कि माइनस के 27 चाहिए. हम वैसे 13 और 14 की एडिशन कर रहे हैं तो दोनों ही नंबर्स को माइनस का ले लेते हैं क्योंकि हमें सेम साइन चाहिए. एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. ये सोचने की बजाय ना कि क्या फैक्टर बनाएं, सबसे बेस्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करो AC की और आपके पेयर्स अपने आप निकल आएंगे. x कॉमन फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से x माइनस 14 बच रहा है, यहाँ से हमारा डायरेक्ट 13 कॉमन आ जाएगा और वो भी माइनस का. क्यों? क्योंकि हमें 182 के सामने माइनस का साइन चाहिए जबकि हमारा प्लस का साइन पड़ा है तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे. x प्लस 182 को जब हमने ब्रेक करा था 7 2 जा 14, यानी कि 14 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 182 मिलता है. तो हमने 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 14 इज इक्वल टू 0. x माइनस 14 कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया, सॉरी माइनस आ रहा है, यहाँ पे हमने कॉमन लिया ना, माइनस आ रहा है. अब हमने यहाँ पे क्या बचा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. सेम कि देयरफॉर x माइनस 14 0 होगा या फिर x माइनस 13 0 होगा. एक जगह से हमें वैल्यू मिल रही है 14, एक जगह से हमें वैल्यू मिल रही है 13. अब यहीं पे ख़त्म नहीं करना, हमें तो क्या बताने हैं आपने, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ना. तो हम क्या करेंगे, एक बार हम नंबर को एज्यूम कर लेंगे x, हमने फर्स्ट नंबर को x माना था ना. सो नाउ इफ x इज इक्वल टू 14 की, अगर x हमारा 14 आता है तब क्या होगा, देयरफॉर जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो बन जाएगा 14 क्योंकि इसको हमने x माना था. तो सेकंड नंबर क्या बन जाएगा 27 माइनस x था, यानी कि 27 माइनस 14 कितना बन जाएगा 13.
लेकिन अगर हमारा x हुआ 13, हमें दोनों केस कवर करने होते हैं, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या बनेगा, अगर x 13 है तो फर्स्ट नंबर भी 13 बनेगा, एंड सेकेंड नंबर कितना बनेगा फिर 27 माइनस 13, वो बन जाएगा 14। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं पहले तो। सो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स b। अगर एक को मैं x एज्यूम करती हूँ तो दूसरा मेरा x प्लस 1 बन जाएगा। बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव वही होते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। तो एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 या x माइनस 1 भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या कहा है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करती हूँ, फिर मैं सेकेंड नंबर का स्क्वायर करती हूँ, और मैं उन दोनों का सम ले लेती हूँ। सम ऑफ हुज स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस उनका सम, वो कितना आएगा 365 आएगा। तो सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 2 यहाँ से 2x, 365 को इधर ले आइए, इज इक्वल टू 0। x और x कितना 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x है, 365 में से 1 को माइनस करेंगे, 364 इज इक्वल टू 0। देखो सारे इवन है ना, जो भी हमारे ए बी सी हैं तीनों इवन पड़े हैं, तो 2 को कॉमन ले लो इनमें से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाके 0 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये देखो यहीं पे पड़ा है, हमने 182 को पहले भी ब्रेक करा हुआ है ना, ठीक है, सेम इक्वेशन वही। हाँ, अब की बार क्या फ़र्क है, यहाँ पे हमारा 27 नहीं है, यहाँ पे 1 है। 182 का ब्रेक देखते हैं, मतलब एक 14 मिला था और एक 13 मिला था। वहाँ पे हमने दोनों को प्लस करा था, यहाँ पे माइनस कर दो, 14 माइनस 13। ओके, एक्स स्क्वायर, आंसर में हमें प्लस चाहिए तो हम बड़े वाला नंबर प्लस का ले लेते हैं। 14 माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 14 बचना है, यहाँ से माइनस भी कॉमन है क्योंकि दोनों टर्म हमें प्लस की चाहिए, और 13 भी कॉमन है, तो x प्लस 14 यहाँ से बच जाएगा। तो x प्लस 14 कॉमन ले लो, यहाँ x है और यहाँ पे माइनस 13 है। सेम प्रोसेस, देयरफॉर या तो हमारा x प्लस 14 0 जाएगा या फिर x माइनस 13 0 जाएगा। यहाँ से x मिल रहा है माइनस 14, यहाँ से x मिल रहा है प्लस 13। अब देखिए जो हमने पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करे थे, ठीक है, तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ x कांट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर हम x को क्या लेके चलेंगे, 13 लेके चलेंगे। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बता देंगे अब 13 और 13 प्लस 1 14। देयरफॉर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स b, 13 आया था, एक 13 है और एक 14 आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो राइट ट्रायंगल हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ये देखिए हमें ये वाली ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लंबे वाली साइड। अब इन्होंने क्या कहा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं बेस को x मान लेती हूँ
एक्स एज्यूम कर लिया। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, द परपेंडिकुलर दैट मीन्स एल्टीट्यूड, हाइट उसकी। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, तो वो एक्स में से 7 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 13, तो हम हीरोन्स पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो एज्यूम कर लेते हैं, लेट बेस इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, देयरफॉर एल्टीट्यूड एक्स माइनस 7, वो 7 सेंटीमीटर लेस था, और हमें हाइपोटेन्यूज दे ही रखा है इन्होंने 13 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज एक्स स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज एक्स माइनस 7 स्क्वायर। सॉल्व कर लो बेटा। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7, सो 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, 7 7 49, 2 7 14 एक्स। अब इस 169 को इधर ले आओ, 0 के इक्वल कर लो, एक्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 माइनस 9 0, 2 1, कितना आ गया 120 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 कॉमन ले लो, 2 सब में आ रहा है, 2 इंटू में एक्स स्क्वायर 2 7 14 और माइनस 260, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप 60 को ब्रेक कर लो बेटे, 230, 215, 3 5 और 5 1, आप लोगों को चाहिए अब 7, ठीक है। अगर हम अब देखो ये मिले हुए हैं, हमें इनकी एडजस्टमेंट करनी है कि हम इनको कैसे ब्रेक करें। अगर हम करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 5 हो, चलो मिल गया हमें 7, ठीक है, तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। साइन देख लीजिए, हमें 12 में से 5 को माइनस करना था, या कह दो कि माइनस 12 में से 5 को, जो भी है हमें सब्ट्रैक्शन करनी थी, तो अपोजिट साइन लेने पड़ेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। आंसर में माइनस साइन चाहिए तो दोनों में से ग्रेटर नंबर को माइनस का उठाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 12, यहाँ से 7 आ जाएगा, नहीं हाँ 7 आ जाएगा यहाँ से कॉमन, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे 5 राइट करना था, बाय मिस्टेक मैंने 7 राइट कर दिया। वो देखो जब हम इसको कॉमन ले रहे थे तो हमें एकदम अपनी मिस्टेक पता लगी कि हम यहाँ कुछ गलत लिख रहे हैं, क्योंकि सेम चीज़ मिलती है हमें। हमने यहाँ से कॉमन लिया 5, और किसका, प्लस का, माइनस का नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस है, यहाँ हमें माइनस ही चाहिए। 5 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वही सेम चीज़, या तो x माइनस 12 0 है या फिर x प्लस 5 0 है। यहाँ से तो x 12 मिल गया, यहाँ से x मिलेगा माइनस 5, बट हमारा बेस नेगेटिव नहीं होगा, सो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस डजंट हैव नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड हमारा कितना बन जाएगा, 12 माइनस कितना 7 था, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल, पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ डे, एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व
ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day. फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, यहाँ से सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल ही एज्यूम कर लो, ठीक है. लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. नंबर ऑफ आर्टिकल ही हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया x. इन्होंने कहा है यहां से द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें. 3 more than twice the number of article, twice the number of article यानी कि 2x, 3 more than यानी कि +3. तो ये हमारी कितनी बन गई, कॉस्ट बन गई. अब इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, उस दिन हमें कितने 90 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है. तो कॉस्ट कैसे निकलती है, आर्टिकल मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की कॉस्ट, वो कितना है 90. कॉस्ट कैसी होती है, मान लो हमें 10 पेंसिल्स निकालनी है, एक पेंसिल 5 रुपये की आती है, तो 5 × 10 कॉस्ट आएगी. अब हमारे आर्टिकल कितने हैं, x है, और पर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x + 3. तो x × 2x + 3 = 90. यही इक्वेशन बनेगी, इसी को हमें सॉल्व करना है. 2x² + 3x, 90 को अभी यहीं ले आओ इधर, = 0. अब ये देखिए बेटा आप लोग, a हमारा कितना है 2, c हमारा कितना है -19, मतलब कि हमारा AC कितना आ गया 9 × 2 = 18, ठीक है, और B कितना है 3. अब आप 180 को ब्रेक करें, 2 9 0, 2 45, 3 15, 3 5 और 5 1. हमें इन सबको एडजस्ट ऐसे करना है कि हमें 3 मिल जाए प्लस माइनस करने के बाद. अब देखिए, मान लो अगर हम करें 3 5 = 15, 3 2 = 6, 6 2 = 12, हम इन तीनों को लेते हैं मान लो और इनको ले रहे हैं, तो 15 - 12 हमें 3 मिल गया, ठीक है. तो इजी है. 2x² + 15x, हम 15 को प्लस का लेंगे क्योंकि हमें आंसर में पॉजिटिव साइन चाहिए, -12x - 90 = 0. यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x निकल रहा है, x को ले लो. 2x + 15, यहाँ से माइनस का साइन भी कॉमन आ रहा है, और साथ के साथ हमारा हमें यहाँ 2 चाहिए, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 की टेबल में 2 नंबर पे आता है ना. 2x और 6 1 = 6, 6 5 = 30, प्लस का साइन क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है. यहाँ से x - 6 मिल रहा है और 2x + 15 मिल रहा है = 0. फिर वही कंडीशन, या तो x - 6 0 है या फिर 2x + 15 हमारा 0 है. यहाँ से x मिल रहा है हमें 6 और यहाँ से हमें x मिला है -15/2. अब आर्टिकल तो हमारा यही नंबर जाएगा ना, आर्टिकल नेगेटिव तो कहाँ होंगे. सो यहाँ हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x कितना हो गया 6, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे, उस दिन कितने आर्टिकल्स बने हमारे 6 आर्टिकल बने हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी बनी है, वो थी 2x + 3. सो 2 × 6 + 3, 2 6 = 12 + 3, दैट इज ₹15. कितनी पड़ी है हमें ₹15. तो ये थी बेटा हम लोगों की एक्सरसाइज 4.2. थैंक यू.